नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और इसीलिए आपको आगाह करने, आपको चेतावनी देने आज हम यहां आकर पहुंचे हैं कनॉट प्लेस में, क्योंकि देखिए लगातार कोरोना के आंकड़े अब बढ़ते जा रहे हैं और ओमिक्रॉन एक नया खतरा बनकर पूरी दुनिया के सामने है, पूरे देश के सामने है। देश में किस तरीके से अब दहशत फैलती जा रही है ओमिक्रॉन की, ये हम सबको पता है। साथ साथ दिल्ली का भी कुछ ऐसा ही हाल है। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ से आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोग इस वक्त आना जाना यहाँ से लगातार कर रहे हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर खासतौर पर आपको आगाह करने आए हैं, क्योंकि बढ़ती भीड़ बहुत बड़ा खतरा बन सकती है आने वाले समय में। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी सख्ती बढ़ाई गई है, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है। ऐसे में लोग लापरवाही जरूर बरतेंगे, इसलिए सख्ती भी बरतना बेहद जरूरी है। मेरे पीछे से कई तमाम भीड़ आपको नजर आती हुई दिखेगी और हम उन लोगों से जरूर बात करेंगे जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया होगा और कारण भी जरूर पूछेंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन और कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। हालांकि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अब आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में चिंता का ये विषय बना हुआ है दिल्ली में भी, क्योंकि न्यू ईयर और क्रिसमस सामने है, इसलिए सख्ती बढ़ा दी गई है। और इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर का जो जश्न है वो फीका जरूर पड़ने वाला है, क्योंकि तमाम जो आयोजन होंगे, तमाम जो कार्यक्रम होंगे उन पर रोक लगा दी गई है। इसलिए सख्ती बरतना जरूरी है, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो आंकड़ा है वो लगातार दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दो तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर दिख रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोनों ही तस्वीरों में कितनी भीड़ आखिर नजर आ रही है। लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये भीड़ इस ओर इशारा करती है कि क्या ये तीसरी लहर बनेगी आगे आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं उसने चिंता जरूर बढ़ा दी है, दहशत जरूर बढ़ा दी है। लेकिन आखिर हम लापरवाही कब तक करेंगे, क्योंकि लापरवाही पर ही हमें अंकुश लगाना है, उसी पर बंदिश लगानी है, क्योंकि अगर हम लापरवाही नहीं करेंगे तो ही हम कोरोना की इस तीसरी लहर को रोक सकते हैं। दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग देखिए बिल्कुल बेफिक्र घूम रहे हैं। क्या ये घूमना इनका जायज़ है इस तरीके से? वो भी कई चेहरे इस भीड़ में आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बिना मास्क के यहाँ पर टहल जरूर रहे होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की तमाम धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या हम कोरोना की तीसरी लहर की ओर तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दिल्ली के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो दिल्ली में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और यहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के 50 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं। LNJP अस्पताल में कई ऐसे मरीज हैं जिनको भर्ती भी किया गया है और ये सख्त फैसला अब लिया गया है दिल्ली सरकार द्वारा कि जो भी आयोजन क्रिसमस को लेकर होंगे या फिर न्यू ईयर को लेकर होंगे उनमें रोक जरूर लगेगी। यानी इस बार का जो जश्न होगा क्रिसमस और न्यू ईयर का, वो फीका जरूर पड़ने वाला है। साथ ही दिल्ली के सभी जिलों के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं, सख्ती से पालन करने को कहा गया है कि जो भी कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन लोगों को कराया जाए और साथ साथ हर दिन की रिपोर्ट खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंपी जाए। और इसी को लेकर आपको बता दें कि रेस्टोरेंट और तमाम मॉल्स में 50% भीड़ भी, अब केवल 50% भीड़ ही आएगी। तो देखिए लगातार किस तरीके से दहशत फैलती जा रही है। लेकिन साथ साथ आपको ये बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से अब 50 से ज्यादा मामले ऑलरेडी हो चुके हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के, इसने प्रशासन की चिंता तो बढ़ाई है, साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में 50% रेस्टोरेंट्स और मॉल्स में लोगों का अब आना रहेगा और साथ साथ आज 11 बजे एक मीटिंग भी होने वाली है सचिवालय में। खुद जायजा लेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ओमिक्रॉन के इन आंकड़ों को लेकर। इन सभी फैसलों के पीछे ओमिक्रॉन को ही वजह मानी जा रही है और दिल्ली में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है। और आज 11 बजे सचिवालय में एक बैठक बुलाई गई है जिसमें संबंधित मंत्री और तमाम स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी उस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में अस्पताल बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों समेत होम आइसोलेशन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। आखिर किस तरीके से बचा जाए, तीसरी लहर ना आने पाए, उसके लिए क्या तैयारियां होंगी, क्योंकि हमने देखा था दूसरी लहर में क्या स्थितियां बनी थी और ये बताना आपको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप सब ने भी उस वक्त को महसूस ज़रूर किया होगा। लेकिन वही स्थिति दोबारा ना आने पाए, इसलिए हमें तीसरी लहर के लिए बेहद सजग रहना है। तमाम लोग भी अब धीरे धीरे यहाँ से, क्योंकि मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ऑफिस आने जाने वाले लोगों का, कॉलेज आने जाने वाले लोगों का, या फिर जिनको भी बाहर निकलना है अपने ज़रूरी कामों से, वो यहाँ पर आते जाते रहते हैं। हम उनसे भी ज़रूर बात करेंगे कि आखिर क्या वो कदम होंगे जो उठाने चाहिए। साथ साथ केंद्र सरकार भी इसको लेकर अब बेहद सजग हो गई है। उसने एक चिट्ठी भी लिखी थी तमाम राज्यों को और सचेत किया था, वार्न किया था कि आप युद्ध स्तर पर तैयारी कर लीजिए, वॉर रूम्स बना लीजिए, ताकि दूसरी लहर में जो सिचुएशन हुई थी, दूसरी लहर की जो स्थिति थी, वो फिर से ना पनपने पाए। ऐसे में खुद समीक्षा करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, वो भी एक बैठक करेंगे। उस बैठक में तमाम आला अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई अधिकारी मौजूद होंगे। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से धीरे धीरे कई त्योहार आ रहे हैं
हैं सामने। 25 तारीख को क्रिसमस है, उसके बाद 31 तारीख को न्यू ईयर भी लोग मनाते हैं बेहद जश्न के साथ, लेकिन ये जश्न इस बार फीका जरूर होगा। और इस बैठक में इन सभी चीजों को लेकर आखिर क्या तैयारी होगी, क्या वैक्सीनेशन की जो नीति है उसमें कुछ बदलाव होंगे, बच्चों को लेकर क्या वैक्सीनेशन नीति में कोई बदलाव किया जाएगा, साथ साथ बूस्टर डोज लगवाई जाएगी या फिर नहीं, इन तमाम चीजों को लेकर ये बैठक आज होने वाली है, जिसकी समीक्षा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में 29 बच्चे ऐसे हैं जिनके कोरोना पॉजिटिव होने की खबर इस वक्त मिली है। ये बेहद चिंताजनक विषय बन चुका है, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से ओमिक्रॉन की दहशत अब बढ़ती जा रही है, इसने सबकी चिंता बढ़ा दी है, सारे राज्यों की चिंता बढ़ा दी, सभी देशों की चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर भारत में भी अब धीरे धीरे दहशत फैलती जा रही है ओमिक्रॉन की। और जो खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई, जो हम आपको बता रहे हैं कोरोना से जुड़ी हुई, जहाँ पर ऐसे कई बच्चे हैं जो इस वक्त कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आशिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आशिका, क्या जानकारी और मिल पा रही है? देखिए, नदिया के ये कल्याणी के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र हैं, जिनमें 13 लड़के और 16 लड़कियां। रेसिडेंशियल स्कूल था, वहीं पर ये बच्चे रह रहे थे। उनको कोविड टेस्ट जो उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसके बाद उनके पेरेंट्स को कहा गया कि सभी बच्चों को वो वापस घर ले जाएं। हालांकि किसी में बहुत सीवियर सिम्टम वो देखने को नहीं मिले हैं, सिर्फ कफ और कोल्ड, जुकाम के जैसे लक्षण देखने को मिले हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्कूल के बाकी टीचर स्टाफ है, उनका भी अब कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि टीचर्स और स्टाफ का भी कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल के नदिया इलाके की खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 29 ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दहशत धीरे धीरे फैलते जा रही है कोरोना की, और ऐसे में तमाम जो राज्य हैं उन्होंने भी सख्ती बढ़ा दी है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में भी राज्य सरकार अब बेहद सजग हो गई है। कई तरीके के नियम बना दिए गए हैं, कोरोना गाइडलाइंस का कोई सब पालन करें, इसके लिए भी तमाम गाइडलाइंस, अब नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। और साथ साथ सख्ती बढ़ाते हुए सख्त कदम उठाने के ऐलान भी किए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि जो भी लोग होंगे, अगर उन्होंने अपनी दोनों डोज वैक्सीनेशन नहीं करवाया होगा तो फिर उनको 1 तारीख से सार्वजनिक जगहों जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट में वो नहीं जा पाएंगे। ये सख्ती इसलिए बढ़ाई गई है ताकि लोग जो हैं वो जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन पूरा करें, जिन्होंने पूरा नहीं कराया है या फिर जिन्होंने पहली डोज भी नहीं लगाई है वो दोनों डोज लगवा लें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए ही हरियाणा ने ये सख्त कदम उठाया है, इसका ऐलान किया है। ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइंस अब जारी कर दी है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज न लेने वाले व्यक्तियों को हरियाणा में 1 जनवरी से सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं मिलेगी। इस तरह के प्रतिबंध लगाने वाला हरियाणा अब पहला राज्य भी बन चुका है, और हरियाणा के करनाल में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। 1 जनवरी 2022 से जिस व्यक्ति ने कोविड की दोनों वैक्सीनेशन की डोज नहीं ले रखी होगी, उसको मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर, बैंक या कोई भी ऐसी जगह जहां पर ज्यादा लोग होते हैं, उसको प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो हरियाणा का हाल हमने आपको बता दिया। मुंबई आपको ले चलते हैं। मुंबई में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। दहशत का माहौल इस वक्त मुंबई में भी है, क्योंकि लगातार कोरोना के आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं। 1201 हो चुके हैं कोरोना के आंकड़े। साथ साथ ओमिक्रॉन ने अलग से दहशत फैला रखी है, उसको लेकर भी अब सख्त हो गई है मुंबई प्रशासन। और साथ साथ महाराष्ट्र का पूरी सरकार इस वक्त पूरी तरीके से सजग और सतर्क हो गई है। लोगों को भी वो सजग और सतर्क करने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में आपको बताएं कि बीएमसी ने कई तरीके की तैयारियां की हैं। पहले तो प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, कोरोना की जो गाइडलाइंस है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। देखिए 2 साल हमें हो गए हैं इस पूरे कोरोना काल को देखते हुए, लेकिन अगर हमने अभी भी ये नियम ना फॉलो किए, ना लागू किए, नहीं पालन किए, तो आगे तीसरी लहर आने में देरी नहीं होगी। हमने 2 तरह की, इन ऐसे मामलों से निपटने के लिए हमने 2 तरह की तैयारी की है। एक प्रिवेंटिव मेजर्स हमने किए हैं, और दूसरी पेशेंट को एडमिट करके उनको इलाज करने की भी तैयारी हमने करी है। कल जो गाइडलाइन निकाली है उसमें हमने ये डाला है कि अगर इस एक हॉल में या एक मैदान में 200 से ऊपर अगर लोग होते हैं तो उसको अनुमति लेना ज़रूरी रहेगी। हमारे जो वार्ड ऑफिसर है, जो प्रभाग अधिकारी है, उनकी अनुमति लेनी होगी।
वो विजिट करेंगे, उसका साइट का जायजा लेंगे, उसका एरिया का जायजा लेंगे, उसकी कैपेसिटी का मोजमाप करेंगे और उसके बाद में कितने लोग वहाँ पे आ सकते हैं ज़्यादा में ज़्यादा इसका अनुमान लगाकर आयोजकों ने जो परमिशन मांगी है उस पर देना या नहीं देना वो तय करेंगे। तो लगातार ओमिक्रॉन की दहशत फैलती जा रही है और मैं खुद इस वक्त अगर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ, यहाँ की तस्वीर आपको दिखाऊं तो देखिए धीरे धीरे एक बार चारों तरफ की तस्वीर आपको दिखा दूं, लोगों का आना जाना अब शुरू हो गया है। देखिए ठंडी के दिन है तो लोग अक्सर कम ही बाहर निकलते हैं और अब क्योंकि 9:10 के आसपास का वक्त हो रहा है, ऐसे में लोग भी धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे दिग्गज जो देखिए मेरे सामने ये तस्वीर आपको दिखाऊं, मास्क अब लगा रहे हैं ये चेहरे पर मुझे देख के। ये दिग्गज आम लोग हैं, दिग्गज इसलिए क्योंकि कोरोना का खतरा आसपास मंडरा रहा है, लेकिन इनको मास्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती शायद ये भी नहीं पड़ता। एक चेहरा आपको और दिखाती हूँ, ये भी देखिए बिना मास्क के टहल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे इस भीड़ में मैं आपको धीरे धीरे दिखाना शुरू करूंगी जिन्होंने चेहरे पर बिल्कुल मास्क लगाया ही नहीं है। ये सामने एक और दिग्गज चेहरा आपको दिखा देती हूँ, ये भी देखिए। और इनसे अगर कारण पूछा जाएगा मास्क क्यों नहीं लगा रखा था आपने अभी तक, अभी थूकने के लिए इन्होंने उतारा था, जबकि मैं जब से यहाँ खड़ी हूँ तब से इनका मास्क नदारद ही है, तक कब से थूक रहे हैं पता नहीं, और थूक भी रहे हैं तो पब्लिक प्लेस पर थूक रहे हैं, तो ये हाल है। लेकिन पंजाब की आप अगर मैं बात करूँ तो पंजाब में भी देखिए सख्ती अब धीरे धीरे बढ़ा दी गई है और वहां पर पंजाब सरकार ने ये नियम लागू किया है कि जिन भी सरकारी कर्मचारियों ने अगर मास्क नहीं लगाया होगा तो उनकी सैलरी या फिर वेतन रोक दिया जाएगा। बड़ा कदम है ये वहां की राज्य सरकार की ओर से, पंजाब की राज्य सरकार की ओर से, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, मास्क बेहद जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर हमने इन नियमों का पालन नहीं किया तो तीसरी लहर आने में कोई देरी नहीं लगेगी। इसलिए पंजाब सरकार ने भी ये नीति अपनाई है कि जितने भी उनके कर्मचारी हैं उनको अपनी दोनों वैक्सीनेशन डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी उनको वेतन भी मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। विकास नहीं रुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। करखियाओं बनारस में मैं मौजूद हूं। वाराणसी वो जगह जो जानी जाती है मां गंगा के लिए, महादेव की नगरी काशी में, और इस काशी को और खास बनाने के लिए आज इस वक्त एक बड़ा कार्यक्रम करखियाओं, जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है, वहां पर मैं मौजूद हूं। और ये तस्वीरें देखिए, भजन कीर्तन चल रहे हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, और इस बीच तैयारियां जोर शोर से प्रधानमंत्री के आने के लिए। और थोड़ा मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन सूरज को कि वो आगे आए और सूरज दिखाएं कि किस तरह से मंच पर खास तौर पर तैयारियां हैं। पूरा का पूरा जो ये सभा स्थल है वो बीजेपी के झंडों से पटा हुआ है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी चौकसी के साथ इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए लगी हुई है, डटी हुई है। प्रधानमंत्री 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और 12:40 के आसपास उनका ये कार्यक्रम है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। एक बड़ा आयोजन हो रहा है और उस आयोजन के लिए देखिए इस तरफ देखिए लगातार ये जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, इनके जरिए इस कार्यक्रम की महत्ता समझिए। एक दुग्ध क्रांति जिसे हम गुजरात के तौर पर जानते थे कि वहां पर दुग्ध क्रांति हुई थी और उसकी 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, उसी दुग्ध क्रांति को कैसे प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। और ये एक देखिए, ये बोर्ड देखिए, आज पूरा कार्यक्रम आपको समझ आ जाएगा किस तरह से 2095 करोड़ की 27 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण वो करने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले हैं। 20 लाख नए भूस्वामियों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी वितरण का कार्यक्रम है और इसके अलावा दुग्ध उत्पादकों को 35 करोड़ का बोनस वितरण होगा। और ये तमाम कार्यक्रम आप देखेंगे लाइव न्यूज 18 इंडिया पर और प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। और मेरे साथ बनारस से, वाराणसी से अरुण भी लाइव जुड़े हुए हैं। इन कार्यक्रमों पर लगातार हमारी निगाह रहेगी। अरुण, फिलहाल बताइए जरा कार्यक्रम को लेकर तैयारी और व्यवस्थाएं क्या दिख रही है आपको? देखिए प्रीति, आपने एकदम ठीक कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहां से पूर्वांचल की श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि 5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता से ये डेयरी प्लांट शुरू होगा और 10 लाख प्रतिदिन की क्षमता तक जाने की संभावना इसमें होगी। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं। सबसे पहले तो उन शिलापट्टों की तरफ आप नजर करिए, जो 27 शिलापट्ट जिनका जिक्र आपने भी किया। 27 योजनाएं और परियोजनाएं ऐसी हैं जिनमें से कुछ का लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री और कुछ का शिलान्यास करने वाले हैं। लोकार्पण उन परियोजनाओं का जो पहले शुरू हो चुकी थी और उनका काम खत्म हो गया है, यानी अब वो जनता को समर्पित कर दी जाएंगी। उनमें कई ऐसी परियोजनाएं हैं, आवास बने हैं, सड़कें हैं, इसके अलावा तालाबों का सौंदर्यीकरण है, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। और
शिलान्यास इस बनास डेयरी का, जहां मैंने बताया कि 5 से 10 लाख लीटर क्षमता का डेयरी प्लांट यहां पर स्थापित किया जाएगा, जिससे पूर्वांचल के लगभग 10,000 किसानों की किस्मत बदलेगी, उनके दूध का उचित मूल्य मिलेगा और इस पूरे इलाके में दूध को खरीदारी के लिए उपलब्ध जब होगा तो उसका उचित दाम भी मिलेगा। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, ये मंच है, मंच देखिए, मंच पर आपको दिखाई देगा कि पूर्वांचल दूध क्रांति की ओर लिखा हुआ है। नीचे सीधा सा मकसद है और सीधा संदेश है। आप यहाँ देखिए गायों की तस्वीर लगी हुई है। मंच पर बनास डेयरी की तरफ से इस प्रोग्राम को जो आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन आज शिलान्यास होना है और बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन होना है, तो साफ तौर पर यह दिखाया गया है कि पूर्वांचल में रोजगार के साधन, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए किस तरह की तैयारी और किस तरह की योजना बनाई है सरकार ने, उन सब का मुजाहिरा यहाँ पर आप देखिए स्पष्ट रूप से हो रहा है। प्रीति, के लोगों के लिए आज कैसे सौगातों का दिन है। दरअसल अगर आप बीते 3 महीनों का पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का देखें तो उत्तर प्रदेश में लगभग एक दर्जन से ज्यादा वो दौरे कर चुके हैं और इन दौरों के मायने सीधे सीधे ये है कि वो हर वो हिस्सा जो विकास से अछूता है उसे उन सौगातों से परिपूर्ण कर देना चाहते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो चुनाव है वो अगर आपको दिल्ली का रास्ता तय करना है तो इसे जीतना होगा, तो इस युद्ध को हर पार्टी अपने हिसाब से देख रही है। लेकिन आज प्रधानमंत्री का काशी दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 870 करोड़ की लागत से निर्मित लगभग 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन होना है। और जिस दुग्ध क्रांति का लगातार विकास अरुण बता रहे थे, जिक्र कर रहे थे, वो भी अपने आप में अहम हो जाता है। पीएम मोदी आज करोड़ों विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज वाराणसी को करीब 2100 करोड़ की सौगात देंगे। पीएम 870 करोड़ की लागत से निर्मित 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जैसा मैं जिक्र कर रही थी। और इनके अलावा वो 1225 करोड़ की 5 परियोजनाओं का भी शिलान्यास करने वाले हैं। ये योजना शहरी विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण और पर्यटन से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी दोपहर करीब 12 बजे यहाँ पहुंचने वाले हैं और 10 दिनों में पीएम का ये दूसरा काशी दौरा है और काशी में शुरू हो रही इन परियोजनाओं का लाभ आसपास के इलाकों को भी मिलेगा। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, हमने एक बड़ा मूवमेंट देखा जिसमें कहा गया कि पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर किसानों को लगातार दिक्कतें हुई उस किसान आंदोलन से, लेकिन पूर्वांचल से भरपाई करने की बीजेपी की तैयारी और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री के दौरे लगातार हो रहे हैं। चलिए मैं अरुण के पास आऊंगी, लेकिन पूर्वांचल के लिहाज से आप समझिए, तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है। सूरज को मैं कहूंगी कि देखिए ये जो एंट्री पॉइंट है ये खास तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बनाया गया है। यहाँ से उन्हें एंट्री मिल रही है और उस एंट्री के साथ ही आप ये समझिए कि पूरे जो सभा स्थल है वहां पर उन्हें पहुंचाने की कवायद की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पूरा का पूरा जो ये पूरा सभा स्थल है वो भारतीय जनता पार्टी के झंडों से पटा पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए और एक और बात, जब मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगी तो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। उन स्क्रीन्स के जरिए प्रधानमंत्री का भाषण लाइव वहां तमाम बैठे हुए लोग सुन पाएंगे और आगे की तरफ में कुर्सियां जो है वो वीवीआईपी छोड़ी गई हैं। उसके पीछे महिलाओं को बैठने की जगह दी गई। इन तमाम तस्वीरों को हम दिखाएंगे और दिन भर में आज की ये सबसे बड़ी खबर लगातार आप देखेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए काशी से लाइव न्यूज़ 18 इंडिया पर।